नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के प्राइम वीडियो में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। देश के कई राज्यों में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना से ये खतरा कितना मिलता जुलता है, इस खतरे से किस तरह लड़ सकते हैं, ऐसे कई सवाल हमारे मन में हैं और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के चीफ रिपोर्टर हैं, हेल्थ बीट देखते हैं और इन मामलों को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है राजीव जी की समझाइए दर्शकों को कि मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है और इससे डरने की कितनी ज़रूरत है। देखिए, मंकी पॉक्स भी एक वायरल बीमारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मंकी पॉक्स में जितना हम लोगों ने हैवॉक क्रिएट करके रखा है उतनी खतरनाक अभी इसको हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सतर्कता सावधानी वो बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये भी वायरस जो है फैलने वाली बीमारी है। एक दूसरे के संपर्क में अगर हम और आप अगर आ जाते हैं, मैं मंकी पॉक्स से ग्रसित हूँ अगर, तो आपको कैरी कर सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ। मेरे पसीने से आपको हो सकती है, मेरे छींकने से, मेरे ड्रॉपलेट से, मैं खांसता हूँ तो उससे अगर ड्रॉपलेट से निकलता है तो उससे भी ये मंकी पॉक्स हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी प्रारंभिक जो पहचान है वो ये है कि आदमी को बुखार आता है, बदन में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, आपको थकान महसूस होता है, रैशेस आना, ये एक जो है इसका प्रमुख लक्षण है। तो अगर ये किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई भी लक्षण अगर दिखता है तो इसको मंकी पॉक्स मानते हुए आपको नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी। अच्छा, जैसे चिकन पॉक्स है और कई गांवों में ये माना जाता है कि माता आई है, तो वो उस तरह की कितना फ़र्क है उसमें और इन सब चीज़ों में? देखिए, चिकन पॉक्स की तरह ही है ये। आपको पता चलेगा कि आपके कान के पीछे अगर रैसेस आ रहे हों, आपके गर्दन पे रैसेस हो गए हों, आपके गले पे रैसेस हो गए हों, तो ये लक्षण हैं उसके, बुखार होना। और चिकन पॉक्स का और इसमें दोनों में समानता है। सबसे पहले एक रैसेज आएंगे, आपको चेहरे पे दाने दाने निकलेंगे जैसे चिकन पॉक्स में निकलते हैं। उसके बाद उसमें पानी भर जाएगा, उसमें मवाद आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें उसके जो चिकन पॉक्स में दिखते हैं वो इसमें भी दिखते हैं। तो ये लोग सोच करके कि बड़ी माता है या चिकन पॉक्स है, इसको लेकर के भ्रम में नहीं रहें और तत्काल दिखलाएं, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। ये कोरोना की तरह ही हमारे पास इसके लिए कोई खास दवाई नहीं है। हम उसी को कोरोना की तरह ही अपने आप को आइसोलेट करके, अपने को अलग रख करके और हम अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सतर्कता और सावधानी के साथ इससे हम बच सकते हैं। झारखंड, बिहार और बंगाल में क्या स्थिति है? खासकर झारखंड में क्या स्थिति है इस वक्त इस बीमारी पर? चिंता की बात यह है कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में भी कुछ संदिग्ध मामले आए हैं, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। सैंपल NIV पुणे में गया हुआ है जांच के लिए। हमारे गढ़वा में भी एक प्रकार का मामला आने को है। ऐसी बातें कह जा रही है कि चिकन पॉक्स टाइप का है और वो हो सकता है कि मंकी पॉक्स हो, लेकिन उसकी भी अभी सैंपलिंग चल रही है। उसके बारे में भी स्पष्टता नहीं है कि ये मंकी पॉक्स है कि नहीं, लेकिन संभावनाएं तो हैं क्योंकि कैरी करके आता है। अगर कोई विदेश से आ रहा है तो हमारा झारखंड भी अब फॉरेनर्स के आने के लिए पूरा माहौल है। यहाँ पे ट्रेवलिंग का बहुत ज़्यादा है क्योंकि रांची में आपको पता है एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गए हैं। तो हमारे पास इस तरह की संभावनाएं तो हैं कि हम खतरे से खाली नहीं हैं। और सरकार का जो इसमें जो है गाइडलाइन भी जारी हो चुका है और गाइडलाइन ये है कि राज्य के सभी जो है मेडिकल कॉलेजों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने यहाँ 5-5 बेड के एक अलग आइसोलेट मंकी पॉक्स के लिए बनाएं। राज्य के जितने भी आपके जिला अस्पताल हैं, जो सदर अस्पताल कहते हैं, वहाँ पर ये कहा गया है कि वहाँ 5-5 बेड आप लोग अलग अलग से मंकी पॉक्स के लिए आइसोलेट कर दें। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती तो है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और हमारे सर पे, हमारे दरवाजे पे जो है मंकी पॉक्स जैसा एक वायरोलॉजिकल बीमारी फिर दस्तक दे दी है और वो खड़ा है हमें फिर से अपने आगोश में लेने के लिए। अच्छा, जैसे ये जो मौसम है उसमें ये लग रहा है कि कोई भी किसी को भी अगर खांसी है, बुखार है, तो उसको लग रहा है कहीं ये कोरोना के लक्षण तो नहीं है। तो किसी को भी अगर बदन दर्द है, खुजली है, रैसेस आ रहे हैं, तो वो मंकी पॉक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या करना चाहिए अगर किसी को लग रहा है कि ये हो सकता है कि हमको हो गया है? तो पहला स्टेप क्या हो उसका? जी, सबसे बड़ी बात है कि हम तो भयभीत हैं। एक तो कोरोना 2 साल से पीछा छोड़ नहीं रहा है, नए नए वेरिएंट्स हमारे पास आ रहे हैं, एक आ रहा है, दूसरा वेरिएंट आ रहा है। तो हम तो भयभीत हैं, खौफ में है पूरी दुनिया। पूरा हमारा झारखंड भी खौफ में है, पूरा रांची का लोग खौफ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने टीका लेकर के कोरोना को वो मात दिया है। हम लोगों ने सावधानी बरत के कोरोना को मात दी है। तो अगर बाई चांस अगर किसी व्यक्ति को बुखार
बुखार आता है, बदन में दर्द होता है, ये लक्षण सब मिलते जुलते हैं कोरोना के और इस सब चीज़ों के भी हैं। तो इसलिए घबराहट और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर रैसेज आ जाते हैं, अगर आपको कुछ बुखार आ जाता है, देह में दर्द हो रहा है, वीकनेस है, तो आप ये तो ज़रूर रखें कि हल्का में नहीं लें, डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें। अपने पास सरकारी अस्पताल है जहां आपको 5 रुपये में परामर्श मिलता है, तो वहां जाकर के कम से कम एक अपना वो डॉक्टर से संपर्क कर लें कि क्या ये है कि नहीं है। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आइसोलेट ज़रूर कर लें। अगर वैसे भी सामान्य फ्लू में अगर बताया जाता है, क्योंकि मौसम देखिए चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने से ये सामान्य चीज़ें, बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब चीज़ें आम है। हर घर में एक एक व्यक्ति आपको बीमार है या तो पूरा परिवार बीमार हो गया है। तो ऐसे में लोग भयभीत तो हैं, लेकिन सब लोग आइसोलेट करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बना करके रखें, और 21 दिन 20 दिन के अंदर में 2 हफ्ता तक मोस्टली अगर ये बीमारी मंकी पॉक्स हो या आपको कोरोना हो, ये दोनों ठीक हो जाएगा। सावधानी, सतर्कता बेहद ज़रूरी है इसके लिए। तो कुल मिला के ये कि जैसे ही आपको लगे कि ये बीमारी या ये संभावना है कि आप में इस तरह की या कोरोना या मंकी पॉक्स है, तो सबसे पहला तो यही है, जैसा बता रहे हैं, कि खुद को आइसोलेट कर लीजिए और डॉक्टर के संपर्क में रहिए। इस बीमारी से, इस खतरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा और इस छोटे से वीडियो में मंकी पॉक्स को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की कि सतर्क कैसे रहा जाए। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।